Dear students, today we will learn a new chapter, ratio and proportion. Then, what is the ratio? The ratio of two quantities of the same unit, same kind and its same unit is its fraction, is the fraction that one quantity is the of the other. मीन्स रेशियो को आप सिंपली ये समझें कि टू क्वांटिटीज के बीच में होता है और उसका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ ₹5 रेशियो 25 पैसे, तो ये रेशियो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि इसको रुपीज़ को हम पैसे में न कन्वर्ट करें या पैसे को रुपीज़ में न कन्वर्ट करें। और जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 पैसे अपॉन 25 पैसे। जब पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएंगे तो इसको इसके बाद अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 20 अपॉन 1, और इसी को लिख सकते हैं 20 रेशियो। तो रेशियो ये टू क्वांटिटीज के बीच में होता है जो सेम काइंड की हो और सेम यूनिट की। सपोज करिए इट इज रिटेन ए रेशियो बी, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज 8A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये मोर क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है 13.5 रेशियो 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13.5 अपॉन 50। अगर सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लीजिए 135 अपॉन 150। 15 10 जा और 15 9 जा, सो इट विल बी 9 अपॉन 10। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 रेशियो। अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको हम 9 अपॉन 10 लिखेंगे। रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो 9 रेशियो 10 लिखेंगे। इसका 6th देखिए, पार्ट 6। पार्ट 6 2.5 रेशियो 6.5। 2.5 रेशियो 6.5 रेशियो 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 अपॉन 10 रेशियो 65 अपॉन 10 रेशियो 8। इसके अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इट विल बी 10। 25 रेशियो 65 रेशियो 80। 1 का डिवाइड करेंगे 10 में 10 आएगा, 10 के 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर 10 हो गया, 10 को डिक्रीज कर देंगे, छोड़ देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 5 जा, 5 13 जा एंड 16 5 जा 80। तो हमारा रेशियो होगा और आवर रेशियो विल बी 5 रेशियो 13 रेशियो 16।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। वन आवर 5 minutes, 1 hour 5 minutes, रेशियो 45 minutes। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबका यहाँ मिनट्स है, ये पूरा आवर एंड मिनट है और ये केवल मिनट्स है। इस आवर को भी मिनट में हम लोग चेंज कर लेंगे, तो 60 minutes एंड 5 minutes, ये हो जाएगा 65 minutes। रेशियो 45 minutes। आज इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 minutes अपॉन 45 minutes। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा और 13 5 जा, मीन्स आवर रेशियो विल बी 13/5। ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये होगा, और रेशियो फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 13/9। 13/9, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, इसको आप केयरफुली देखें। कोई एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if A ratio B equal to, if A ratio B equal to 3/5, B ratio C equal to 10/30, then find A ratio B ratio C। A ratio B ratio C आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, A/B इज इक्वल टू 3/5। इस क्वेश्चन को केयरफुली आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। एंड B/C इक्वल टू 10/30। देखिए B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, इसका डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमरेटर है। यहाँ B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 10 है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। 5 और 10 का एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 10। अगर 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। अब हम दोनों जगह पर 10 करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, यहाँ तो 10 करना नहीं, यहाँ 10 करना है, तो 10 करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 3 × 2/5 × 2। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई, उतने से न्यूमरेटर में भी करेंगे हमेशा। एंड B/C, यहाँ B की वैल्यू 10 है, ये 30। आज इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/10, इसको लिख सकते हैं B/C इक्वल टू 10/30। अब हमें ABC पता लग गया, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, A की वैल्यू है 6,
बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 30। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम देंगे तो पहले हम चेक करेंगे कौन कौन इक्वल है। ए सी के इक्वल है या बी बी के इक्वल है, मतलब कोई एक रेशियो कॉमन होनी चाहिए। यहाँ बी कॉमन है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, दोनों के नंबर का एलसीएम लेके और इक्वल कर देंगे और इस तरह से हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड ₹5,600। क्वेश्चन नंबर 9, divide ₹5,600 between A, B, C, A, B and C in the ratio 1:3:4, 1:3:4। रेशियो जब लिखना हो आपको तो इस रेशियो को हटा के एक्स लिख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, लेट एस बीस एंड सिस शेयर बी 1x rx 3x एंड 4x। ये रेशियो को हटा के x लिख लेंगे एंड इस पूरे सम को 1x 3x और 4x में डिवाइड करना है। सो सम ऑफ देयर शेयर्स इक्वल टू कितने रुपीज को ₹5,600। x plus 3x plus 4x is equal to 5,600. At x equal to ₹5,600. Therefore x equal to ₹5,600 upon 8 कैंसिल कर देंगे 700। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ₹7। अब सबका शेयर लिख देंगे। ए शेयर to 1x, 1x means only x equal to ₹7 and B share equal to 3x means 3 into ₹700 is equal to ₹2,100 and C share equal to 4x means 4 into ₹700 and it is equal to ₹2,800. These are answers. तो जब भी रेशियो के क्वेश्चंस आपको लगाने हो तो इस टाइप से लगाएं। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 20,
Question number 20. If question number 20. If 4x plus 5 ratio 3x plus 11 is equal to 13:17, then find the value of x. Find the value of x. Find the value of or find the x. Find x. x निकालना है हमको. तो we can write it 4x plus 5 upon 3x plus 11 is equal to 13 upon 17. By cross multiplication, 13 into 3x plus 11 is equal to 17 into 4x plus 5. 39x plus 143, 68x plus 85. 39x को इधर ट्रांसपोज करिए और 85 को इधर. It will be 143 minus 85 and 68x minus 39x. 13 minus 5 8 and 13 minus 8 5 58 and 18 minus 9 9 and 5 minus 8 29x. Therefore x equal to 58 upon 29 is equal to 2. R x equal to 2. This is your answer. ये आपका आंसर हो. एंड 24 और 25 में दिया है, रेशियोज दिए गए हैं, उनको ग्रेटर देन और स्मॉलर बताना है और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड पार्ट बता दे रहा हूँ. ये थोड़ा लंबा आपको दिखेगा, सो मैं इसी को बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 26. Sorry, question number 25. In this book, there is not given question number 26. So part second, 25 part second. ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा. 11:40, 17:21, 5:7 and 2:3. बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप इजीली कर लेंगे. किए हैं आप, बस जानते नहीं हैं मेथड. 11/40, 17/21, 5/7 and 2/3. ये सबका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, और एलसीएम अगर ले लेंगे तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. 14, 21, 7 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो आई थिंक 42 होगा. अब 14 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 आएगा, 11 3 या 33, 2 आएगा 34, 7 से करेंगे 6, 6 5 या 30, 3 से करेंगे 14, 14 2 या 20. अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें multiplicator 34 is the largest, after that 33 and after 30 and in last 28. मीन्स 28 स्मॉलेस्ट है और 34 जो है ग्रेटेस्ट है. अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो पहले इसको लिखेंगे. मीन्स ये जो लास्ट वाली वैल्यू 2/3 की है, इसको लिख सकते हैं 2/3. आफ्टर दैट 5/7, आफ्टर 11/14 एंड लास्ट 17/21. आर, अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दें. 2:3
5:7, 11:14, and 17:21. That is your answer. So आप लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू.